मैटिनी शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है स्पॉटलाइट। इसमें हम चर्चा करते हैं सिनेमा के फील्ड से जुड़े कुछ बड़े और चर्चित मसलों पर। विश्व सिनेमा से जुड़ी इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर है ऑस्कर 2021 के नॉमिनेशंस की घोषणा। देश दुनिया से हमारा क्या वास्ता? हमारी दिलचस्पी तो ये जानने में है कि इस बार ऑस्कर में इंडिया कहाँ है। तो आज हम आपको ऑस्कर 2021 में बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में नॉमिनेट हुई फिल्में और उन्हें कहां देखा जा सकता है ये बताएंगे। साथ ही बात होगी इस साल ऑस्कर में इंडिया की रिप्रेजेंटेशन की। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उन फिल्मों से जिन्हें इस साल ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर श्रेणी में नामित किया गया है। कौन सी हैं ये फिल्में, किस बारे में हैं और इन्हें कहां देखें, आगे हम इसी बारे में बात करेंगे। किस बारे में है ये फिल्म? मैंक को इस साल ऑस्कर्स में बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर समेत सबसे ज्यादा 10 नॉमिनेशंस मिले हैं। मैंक बेसिकली एक पीरियड फिल्म है जो 1930-40 के दशक में घटती है। इसकी कहानी हरमन जे मैंकिविच नाम के एक फिल्म राइटर की है। उन्हें करीब से जानने वाले लोग प्रेम से मैंक बुलाते थे, जिससे फिल्म का टाइटल लिया गया है। खैर, मैंक ने ऑर्सन वेल्स के लिए सिटीजन केन नाम की फिल्म लिखी थी, जिसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शुमार किया जाता है। मैंक ने कैसे शराब के एडिक्शन से जूझते हुए इस महान फिल्म की कहानी लिखी थी, ये फिल्म इसी बारे में है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दिग्गज फिल्म मेकर डेविड फिंचर ने। डेविड वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले फाइट क्लब, द सोशल नेटवर्क, 7 और क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन जैसी फिल्में बनाई हैं। कहां देख सकते हैं? मैंक को आप नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं। किस बारे में है ये फिल्म? द फादर को इस साल बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर समेत 6 कैटेगरीज में नामित किया गया है। यह एंथनी नाम के एक पिता की कहानी है जिसकी उम्र बढ़ने के साथ कॉग्निटिव स्किल्स यानी सोचने, समझने और चीजों को याद रखने की क्षमता कमजोर होती चली जाती है। एंथनी की बिगड़ती हालत को देखते हुए उसकी बेटी एन उसे अपने घर ले आती है, क्योंकि उसे अपने पिता को किसी नर्सिंग होम में रखने का आइडिया ठीक नहीं लगता। मगर अपनी बेटी के घर आने के बाद एंथनी बड़े अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करने लगता है। इसे उसकी बीमारी डिमेंशिया का हिस्सा मानकर खारिज भी किया जा सकता है, मगर ये फिल्म एंथनी के भीतर हो रहे उस बदलाव को समझने की कोशिश करती है। ये फिल्म फ्रेंच नाटककार फ्लोरेंस जेलर के नाटक ला पेर का फिल्मी रूपांतरण है। बतौर फिल्म डायरेक्टर द फादर फ्लोरियन का पहला काम है। कहां देख सकते हैं? अब ये फिल्म कुछ थिएटर्स में लगी हुई है। 26 मार्च से इसे Amazon और iTunes पर देखा जा सकेगा। किस बारे में है ये फिल्म? जुडास एंड द ब्लैक मसाया को बेस्ट फिल्म समेत 6 श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया है। इसमें फिल्म के दोनों लीड एक्टर्स डेनियल कलूया और लेखित स्टैनफील्ड का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नॉमिनेशन भी शामिल है। ये फिल्म 1960 के दौर की एक असल घटना से प्रेरित है। अगर एक लाइन में इस फिल्म को समझना चाहें तो ये बड़े लेवल पर हुए एक पॉलिटिकल धोखे की कहानी है। अमेरिका में ब्लैक पैंथर पार्टी यानी कि BPP नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। इस पार्टी का बुनियादी एजेंडा था अमेरिका में रंग भेद की वजह से फैली हिंसा का शिकार हो रहे अफ्रीकन अमेरिकन मूल के लोगों की सुरक्षा। मगर 4 दिसंबर 1969 को FBI ने ब्लैक पैंथर पार्टी के चेयरमैन फ्रेड हैम्पटन के घर पर रेड कर दी। इसमें फ्रेड हैम्पटन को मार गिराया गया। इस छापे के पीछे फ्रेड का करीबी और BPP का हिस्सा रहे विलियम ओनील का हाथ था। विलियम FBI के कहने पर BPP में शामिल हुआ। वो वहां से फ्रेड और BPP की मुखबरी करता था। आत्महत्या कर अपनी जान देने से पहले वो ब्लैक पैंथर पार्टी का सिक्योरिटी हेड बन गया था। ये फिल्म इसी कहानी का विस्तार है। कहां देख सकते हैं? जुडास एंड द ब्लैक मसाया 12 फरवरी को अमेरिकी थिएटर्स के साथ HBO Max नाम के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी, मगर ऑस्कर नॉमिनेशन से कुछ ही मिनट पहले यानी 14 मार्च को इसका ऑनलाइन स्ट्रीमिंग विंडो खत्म हो गया। फिलहाल ये फिल्म किसी भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है।
किस बारे में है ये फिल्म? मिनारी को ऑस्कर 2021 में बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर समेत 6 नॉमिनेशंस मिले हैं। ये अमेरिका में रहने वाले कोरियन फैमिली की कहानी है। जैकब और मोनिका नाम का एक कपल अपने 2 बच्चों के साथ कैलिफोर्निया में रहते हैं, मगर जैकब का खेती का सपना पूरा करने के लिए फैमिली कैलिफोर्निया से आर्कांसास शिफ्ट हो जाती है। इस दंपत्ति की शादी में दिक्कतें चल रही हैं। उनके बच्चे डेविड को दिल की बीमारी है, उसे दौड़ना खेलना मना है। यही चीज इस कपल को साथ रखे हुए है, मगर बात तब बिगड़ने लगती है जब डेविड का ख्याल रखने के लिए मोनिका की मां कोरिया से अमेरिका आती है। पैसे की कमी से पैदा हुए पारिवारिक कलह से ये परिवार बिखरने की कगार पर आ जाता है। ये सारी कहानी एक बच्चे के नजरिए से हमें देखने को मिलती है, मगर इस दौरान आप फिल्म के प्रति अपना पर्सपेक्टिव नहीं खोते। 2018 में आई रोमा की तरह मिनारी भी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म है। डायरेक्टर ली आइजक चंग ने अपने बचपन के अनुभवों से प्रेरित होकर ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की है। कहाँ देख सकते हैं? मिनारी को एप्पल टीवी, गूगल प्ले और वूडू पर स्ट्रीम किया जा सकता है। किस बारे में है ये फिल्म? नोमैडलैंड को बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस समेत 6 कैटेगरी में ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले हैं। ये कहानी साल 2011 में घटती है। अमेरिका के नेवाडा में फॉन नाम की एक महिला अपने पति के साथ नौकरी करती थी। कुछ समय पहले उसके पति की मौत हो गई। जहां वो काम करती है वो कंपनी भी बंद होने जा रही है। फॉन नौकरी छूटने के बाद अपने सारे सामानों को बेचकर एक वैन खरीदती है। वो बाय रोड काम की तलाश में अमेरिका घूमना चाहती है। इस लाइफ लॉन्ग ट्रिप पर वो मॉडर्न जमाने के बंजारों से मिलती है, उनकी संगत में समय गुजारती है। इस दौरान उसकी मुलाकात कई ऐसे लोगों से होती है जो उसे जीवन के प्रति उम्मीदों से भर देते हैं। एक कैंसर पेशेंट जो हॉस्पिटल की बजाय अपनी बची हुई जिंदगी घूमते हुए खूबसूरत मेमोरीज क्रिएट करते हुए गुजारना चाहती है। फर्न ऐसे तमाम लोगों से मिलती है, उनकी कहानियां जानती है। ये अनुभव उसे एक नया इंसान बना देते हैं। इस फिल्म की कहानी अमेरिकी पत्रकार जेसिका ब्रूडर की नॉन फिक्शन बुक नोमैडलैंड सर्वाइविंग अमेरिका इन द 21st सेंचुरी पर बेस्ड है। इस किताब को स्क्रीन प्ले में तब्दील करने और उस कहानी को फिल्म का मूर्त रूप देने का काम किया है क्लो झाओ ने, यानी वो इस फिल्म की राइटर और डायरेक्टर हैं। कहाँ देख सकते हैं? नोमैडलैंड को आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हुलू पर देख सकते हैं। किस बारे में है ये फिल्म? प्रॉमिसिंग यंग वुमन को इस साल के ऑस्कर्स में बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस समेत कुल 5 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया है। ये एक रिवेंज फिल्म है। अमेरिका के ओहायो शहर में कैसी नाम की एक लड़की रहती है। मेडिकल स्कूल ड्रॉप आउट है। कुछ सालों पहले उसके क्लास के एक लड़के ने उसकी बेस्ट फ्रेंड का रेप कर दिया था। स्कूल ने अपने इमेज बचाने के लिए घटना की तहकीकात रोककर मामला दबा दिया। कैसी को ये चीज बहुत परेशान करती है। वो इसका बदला लेने का ठानती है। इस घटना में शामिल सभी लोगों से वो एक एक कर मिलती है। फाइनली वो मुख्य आरोपी तक पहुंच जाती है, मगर यहाँ कुछ ऐसा होता है जो कहानी को बड़े दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। इस फिल्म को एमेरल्ड फेनेल ने डायरेक्ट किया है। एमेरल्ड ऑस्कर में बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट होने वाली पहली ब्रिटिश महिला हैं। कहाँ देख सकते हैं? प्रॉमिसिंग यंग वुमन को एप्पल टीवी, गूगल प्ले और वूडू पर देखा जा सकता है। किस बारे में है ये फिल्म? साउंड ऑफ मेटल को ऑस्कर 2021 में बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर समेत 6 नॉमिनेशंस मिले हैं। ये रुबेन स्टोन नाम के एक म्यूजिशियन की कहानी दिखाती है। रुबेन अपनी गर्लफ्रेंड लू के साथ एक बैंड चलाता है जिसमें वो खुद एक ड्रमर है। दोनों एक वैन में घूम घूम कर बंजारों की लाइफ जी रहे हैं। एक दिन अचानक रुबेन को पता चलता है कि उसकी सुनने की क्षमता तेजी से घट रही है। डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि वो एक दिन पूरी तरह से बहरा हो जाएगा। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, कोक्लियर इम्प्लांट, यानी उन्नत किस्म की सुनने की मशीन। लू के कहने पर रुबेन डेफ कम्युनिटी ज्वाइन करता है। वहां उसे शांति की आदत डलवाई जाती है, मगर कुछ दिनों के बाद रुबेन अपने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और वैन बेचकर अपने कोक्लियर इम्प्लांट करवा लेता है। वो दुनियावी मायनों में नॉर्मल होने के बाद लू से मिलने जाता है, मगर खाली हाथ वापस आता है। फिल्म का आखिरी सीन इसका सबसे खास और जरूरी सीन है। जिस बात को कहने के लिए फिल्म बनाई गई वो बात फिल्म के आखिरी सीन में कही जाती है। इस फिल्म को डेरियस मार्डर ने डायरेक्ट किया है। 13 साल पहले ब्लू वैलेंटाइन वाले डेरिक सियान फ्रांस के साथ डेरियस ने इस आइडिया पर फिल्म बनाने की चर्चा की थी। फिर दोनों ने मिलकर इसकी कहानी लिखी। कहाँ देख सकते हैं? साउंड ऑफ मेटल को Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जा सकता है।
किस बारे में है ये फिल्म? द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 को इस साल ऑस्कर्स में बेस्ट पिक्चर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर समेत 6 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया है। अमेरिका में हुई एक असल घटना से प्रेरित फिल्म। 1968 में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन चल रहा था। इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव होना था, क्योंकि तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने दोबारा चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इस कन्वेंशन स्थल से 5 मील दूर वियतनाम युद्ध के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट चल रहा था। जैसे प्रदर्शनकारी कन्वेंशन वाले लोकेशन की तरफ बढ़ने लगे, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले और लाठी डंडे बरसाने चालू कर दिए। टीवी मीडिया राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के भाषण की बजाय इस मारामारी के दृश्य टीवी पर चलाने लगी। पुलिस ने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया, तो इस क्लैश में कई पुलिस वाले घायल भी हुए। मामले की जांच के लिए एक ज्यूरी बनाई गई। ज्यूरी ने 8 प्रदर्शनकारी और 8 पुलिस वालों को हिंसा भड़काने का दोषी पाया। आगे कोर्ट में क्या हुआ, इसी बारे में है द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7। 2007 में आई फ्यू गुड मेन फेम आरोन सार्किन इसकी कहानी लिख चुके थे। इस फिल्म को स्टीवन स्पीलबर्ग डायरेक्ट करने वाले थे, मगर वो किन्हीं वजह से नहीं हो पाया। फाइनली द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 को सार्किन ने खुद ही डायरेक्ट किया। कहां देख सकते हैं? द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है। ये ऑस्कर कई मायनों में खास होने जा रहा है, क्योंकि इस इवेंट में बहुत सारी चीजें पहली बार होने जा रही हैं। आइए आपको ऑस्कर 2021 की 5 इंटरेस्टिंग बातें भी बताते हैं। नेटफ्लिक्स पर मौजूद फिल्मों को इस साल सबसे ज्यादा 35 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले हैं, क्योंकि महामारी की वजह से थिएटर्स बंद रहे। 15 नॉमिनेशंस के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार दूसरे नंबर पर है और Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई फिल्मों को 12 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले हैं। अकेडमी अवार्ड्स के इतिहास में पहली बार 2 महिलाओं को बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। ये महिलाएं हैं क्लोज हाउ, जिन्होंने नोमैडलैंड बनाई। दूसरी फिल्म मेकर है एमराल्ड फेनेल, जिनकी प्रॉमिसिंग यंग वुमन पर फिल्म सर्कल में खूब चर्चा हो रही है। अकेडमी अवार्ड्स के तकरीबन 100 साल लंबे इतिहास में बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में अब तक सिर्फ 5 महिलाओं को नॉमिनेशन मिला है। ऑस्कर 2021 में कुल 5 लोगों को बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में नामित किया गया। इन 5 में डेविड फिंचर वो इकलौते फिल्म मेकर हैं जिन्हें पहले भी ऑस्कर नॉमिनेशन मिल चुके हैं, मगर वो कभी अवार्ड जीत नहीं पाए। बाकी चारों डायरेक्टर्स के लिए पहला ऑस्कर नॉमिनेशन है। डेविड को मैंक फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया है। साउंड ऑफ मेटल के लिए रिज अहमद को ऑस्कर्स में बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन मिला है। इस कैटेगरी में नॉमिनेट होने वाले वो दुनिया के पहले मुस्लिम एक्टर हैं। आमतौर पर फरवरी मार्च में होने वाले ऑस्कर अवार्ड फंक्शन को 2 महीने आगे खिसका दिया गया। अब ये इवेंट 25 अप्रैल को होगा। संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार ऑस्कर अवार्ड फंक्शन को 2 अलग-अलग जगहों पर आयोजित करने की योजना बनाई गई है। साल 2001 से ऑस्कर अवार्ड को लॉस एंजलिस के डोल्बी थिएटर में आयोजित किया जाता रहा था। 3400 सीट्स की कैपेसिटी वाले इस ऑडिटोरियम में दुनिया भर के सैकड़ों एक्टर्स और फिल्म मेकर्स का जमघट होता था। इस साल भी इवेंट डोल्बी थिएटर में होगा, मगर डोल्बी थिएटर के साथ एक और लोकेशन पर भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वहीं से इसे दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट भी किया जाएगा। पहले सेरेमनी 28 फरवरी को होनी थी, मगर अब ये इवेंट 25 अप्रैल को होगा। इस सब से इंडिया का क्या कनेक्शन है? ऑस्कर 2021 के लिए इंडिया से मलयाली भाषा की फिल्म जल्लीकट्टू को ऑफिशियल एंट्री के तौर पर भेजा गया था। जल्लीकट्टू बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में दुनिया भर की बाकी फिल्मों से भिड़ने वाली थी, मगर 10 फरवरी को 9 कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किए गए फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज की घोषणा की गई। इससे पता चला कि जल्लीकट्टू अवार्ड जीतने की रेस से बाहर हो चुकी है। विद्या बालन स्टारर शॉर्ट फिल्म नटखट भी बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए नामित की गई थी, मगर ऑस्कर्स 2021 द्वारा जारी किए गए शॉर्टलिस्टेड शॉर्ट फिल्म्स में नटखट का नाम नहीं है। यानी ये फिल्म भी ऑस्कर जीतने की रेस से बाहर हो गई है। ऑस्कर 2021 में इंडिया की आखिरी उम्मीद बची थी बिट्टू। करिश्मा देव दुबे डायरेक्टेड इस शॉर्ट फिल्म को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में जगह दी गई थी। अकेडमी की जारी की गई शॉर्टलिस्ट में बिट्टू ने अपनी जगह बरकरार रखी थी, मगर फाइनल नॉमिनेशंस में यह शॉर्ट फिल्म अपनी जगह नहीं बचा पाई। ऑस्कर 2021 में इंडिया की 2 हाइलाइट्स। 15 मार्च को ऑस्कर 2021 के फाइनल नॉमिनेशंस की घोषणा की गई। इन नॉमिनेशंस की घोषणा प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति और म्यूजिशियन निक जोनस के साथ मिलकर की। इसमें उनके लिए एक सरप्राइज भी था, क्योंकि प्रियंका की फिल्म द व्हाइट टाइगर को भी एक चर्चित अवार्ड के लिए नामित किया गया था। ईरानी अमेरिकी फिल्म मेकर रमीन बेहरानी ने अरविंद अडिगा के नोवेल द व्हाइट टाइगर पर फिल्म बनाई। प्रियंका चोपड़ा, आदर्श गौरव और राजकुमार राव को लेकर बनी इस फिल्म को बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीन प्ले कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है, मगर द व्हाइट टाइगर के लिए राह इतनी आसान भी नहीं रहने वाली, क्योंकि उसकी टक्कर बोरात सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म
द फादर, नोमैडलैंड और वन नाइट इन मियामी जैसी फिल्मों से है। 25 अप्रैल को होने वाले ऑस्कर अवार्ड्स को इंडिया में सुबह 5 बजे से देखा जा सकेगा। ये इवेंट टीवी पर ABC चैनल पर आएगा। इसे oscar.com यानी ऑस्कर की ऑफिशियल वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आज की हमारी बातचीत यहीं तक, कल फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे, अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकीज, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बरगद, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर, इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।